जहां एक और सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भूमाफियाओं पर कठोरतम कार्रवाई कर गरीबों को न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार में कुछ भूमाफियाओं ने अपनी दबंगई के चलते गरीब और दलित किसानों को अपना निशाना बना रखा है। ये भूमाफिया दलितों को और पिछड़े वर्ग के गरीब किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करते हैं और जिन जमीनों को ये माफिया बेच नहीं सकते तो उन जमीनों के किसानों से उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए फिरौती मांगने लगते हैं। जो भी गरीब किसान इन भूमाफियाओं की शर्तें मान लेता है तो ये भूमाफिया उन किसानों की जमीनों को कब्जा मुक्त करने के लिए किसानों से लाखों की राशि लेकर जमीन कब्जा मुक्त करते हैं। और जो किसान इन भूमाफियाओं की शर्त नहीं मानता वो बेचारे प्रशासन की चौखट पर न्याय की आस में अधिकारियों के समक्ष नाक रगड़ते रहते हैं, मगर न्याय की एक आस तक उन किसानों को नहीं मिलती, जिससे कई किसान आज भी दर दर भटक रहे हैं। और ये सारे कृत्य उक्त दबंग भूमाफिया अपनी दबंगई और प्रधान पुत्र होने के चलते करते हैं, क्योंकि शायद इन भूमाफियाओं को ये पता है कि नेता और उनके परिवार पर पुलिस कार्रवाई थोड़ा देर से होती है और जब तक उचित कार्रवाई होगी तब तक ये भूमाफिया अपनी माता की प्रधानी और अपनी दबंगई का पूरा लाभ उठाते रहेंगे और बेनामी संपत्ति अर्जित करते रहेंगे। मगर शायद इन भूमाफियाओं को ये नहीं पता कि ये भूमाफिया कि ये योगी सरकार है। इस सरकार में किसान को न्याय भले ही देर से मिले मगर मिलता जरूर है। पूरा मामला उन्नाव जनपद के गंगाघाट कोतवाली अंतर्गत जाजमऊ चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां चौकी क्षेत्र के निहाल खेड़ा निवासी श्री कृष्ण मुन्नी लाल श्री राम पुत्र गढ़ दुर्गा की लगभग 16 बिस्वा कृषि भूमि किसानों के नाम दर्ज है, जो कि भूमिधरी नंबर है, जिस पर पीड़ित किसानों द्वारा खेती की जाती थी। कुछ माह से किसानों का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण किसान उक्त जमीन पर नहीं गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद किसानों को पता चला कि उनकी जमीन पर गांव के प्रधान व प्रधान पुत्र अनिल निषाद व दीपक निषाद अवैध कब्जा कर रहे हैं। किसानों को कब्जा करने की सूचना मिलते ही सभी किसान अपनी जमीन पर गए तो वहाँ पहले से ही मौजूद प्रधान पुत्रों ने अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग किसानों को उन्हीं की जमीन से मारपीट कर भगा दिया, जिसके विपरीत किसानों ने उक्त दबंग भूमाफियाओं के विरुद्ध उन्नाव डीएम एसडीएम उन्नाव पुलिस अधीक्षक महोदय व स्थानीय चौकी प्रभारी महोदय को सारी घटनाओं से अवगत कराते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिस पर लेखपाल व कानूनंगों द्वारा जाँच कर आख्या लगाई गयी और उक्त जमीन का मालिकाना हक पीड़ित किसानों को बताया गया। परंतु उसके विपरीत आए दिन दबंग भूमाफियाओं द्वारा किसानों को परेशान किया जाता है और उनके उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए करीब 5 लाख की फिरौती की मांग की जाती है। जब तक पीड़ित किसानों ने दबंगों की बात न मानकर कानून का सहारा लिया तो उक्त दबंगों ने किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया। जब पीड़ित किसानों ने दबंगों की बात न मानकर कानून का सहारा लिया तो उक्त दबंगों ने किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे किसान मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। वहीं किसानों का कहना है कि 16 अप्रैल को जब वह अपनी जमीन पर सीमेंट की बाउंड्री लाइन करवा रहे थे तभी दोपहर में प्रधान व प्रधान पुत्र अनिल और दीपक अपने साथियों के साथ उक्त किसान की जमीन पर पहुँच गए और किसानों से मारपीट करने लगे। तब दबंगों द्वारा किसानों को जाति विशेष गालियाँ देते हुए जान से हाथ धोने की धमकी देते हुए जमीन पर लगे पिलरों को गिरा दिया तथा किसान को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उन किसानों को उन्हीं की जमीन से भगा दिया। बता दें, दबंग प्रधान व प्रधान पुत्रों द्वारा किसानों के प्रति किए दुर्व्यवहार को देखते हुए पीड़ित ने प्रधान व प्रधान पुत्रों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई और प्रधान पुत्र द्वारा ग्राम समाज की 615, 971, 1046, 1164 व 1706 नंबर की जमीनों को कब्जा कर बेचने की बात भी प्रभारी महोदय के समक्ष बताई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार कुछ माह पूर्व दबंग भूमाफियाओं द्वारा प्रधान पुत्र अनिल निषाद व स्थानीय लेखपाल द्वारा जांच में दोषी पाए गए प्रधान पुत्र का जालसाजी, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज तैयार करवा कर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बेचने के चलते कोतवाली गंगाघाट में अभियोग पंजीकृत कराया था, जिस पर आज भी इतने माह और दिन बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका फायदा उक्त दबंग भूमाफिया प्रधान पुत्र भरपूर उठा रहे हैं और गरीब दलित किसानों की जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं। ऐसे में यह प्रतीत होता है कि भूमाफियाओं पर गंगाघाट की जाजमऊ पुलिस मेहरबान बनी हुई है, जिसके कारण लेखपाल द्वारा अभियोग पंजीकृत कराने के बावजूद भी आज तक इन भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। वहीं पीड़ित का कहना है कि अगर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे प्रधान पुत्रों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न की गई तो पीड़ित अपनी शिकायत मुख्यमंत्री दरबार लेकर जाएंगे। आखिर क्यों जिला प्रशासन व क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन ऐसे भूमाफियाओं पर मेहरबान है? इतनी जांच होने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई उक्त दबंगों पर क्यों नहीं हुई? इसका जवाब कौन देगा? क्या नाम है आपका? श्री राम। कहाँ रहते हो और आज क्या मामला है जो गंगाघाट थाने आए हुए हैं? पूरी बात बताएं। हम जी आए हैं, हमारी जमीन में कोई झंझट चल रहा, प्रधान कब्जा करे ले रहे हैं। हमारी जमीन भूमि भरी जमीन है, रहते तो हम निहाल खेड़े में हैं, निहाल खेड़े में रहते हैं और गाँव दूर जमीन पड़ती है, भूमि भरी जमीन है ये।
और कब्जा कर रहा है? तो अनिल प्रधान और अनिल प्रधान और दीपक कुमार और उनकी माता माता का क्या नाम? छिदाना। ये कहाँ रहते हैं? ये झब्बूपुरवा। आपकी जमीन कहाँ पर है? झब्बूपुरवा कटनी पर खेड़ा। कितनी जमीन है लगभग? जमीन का है कुछ 14-15 बिस्वा है। ये कब से कब्जा कर रहे हैं और क्या बात है? अरे 2 बार हमने पीलर इसमें भी गाड़ दिया और उखड़वा चला दिए, उखाड़ चला दिए। अब बाजार दिन फिर हम परसों आए, गाड़ने गए लेबर लेके और गए और आ गए, धमकी दिए, धक्का मुक्की किए हमारे साथ में, तब हम भगाए वहाँ से। अभी जल्दी में भी कोई मामला हुआ है? हाँ जल्दी परसों की बात है। बाजार में क्या हुआ था? हम पीलर गड़वाते थे और ये अनिल आ गए, उसमें कहने लगा तुम पासी हो, फिर इसमें कब्जा करने लगे, कहने लगे हमें 5 लाख रुपया दो तब कब्जा करने देंगे तुमको। तो आप किसी आला अधिकारियों के पास गए? गए लेकिन कोई सुना नहीं है। देखो हम अब 12 यहाँ आए, अभी तक की आपको किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनाई नहीं है। आखिरी टाइम हम आज आए हैं, आए यहाँ तो ये मिले कोई अधिकारी नहीं हमें समय से। तो आज आप आए हैं, कोई अधिकारी मिला है आपको? हाँ आज तो मिले। क्या आश्वासन मिला है आपको? आप क्या कहते हैं कि हम देखो नौपाल पटवारी आ जाए तो हम उससे फैसला करवा देंगे, नपवाएंगे।